प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले यूट्यूब शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं कक्षा 11 हिंदी साहित्य का पाठ कालचक्र, जो अपन ने परसों भी देखा था, कल भी देखा था। इसके 2 वीडियो बन चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखें। और आज अपन इसी का एक तीसरा भाग, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण टॉपिक होने के कारण इसको अपन अलग अलग भागों में बांटकर, ताकि इसको विस्तार से आप समझ सकें, याद कर सकें, इसीलिए आज अपन देखते हैं कालचक्र। और कालचक्र में आज अपन देखते हैं तिथियां। जी हाँ, आपने देखा होगा समय का मापन दिन, मास, वर्ष इसमें होता है वर्तमान में। तो वर्तमान में जो दिन होते हैं, आप लोगों ने ईस्वी सन के अंदर तो अपन ने देख लिए, जनवरी फरवरी होते हैं और दिन चलते हैं। और दिन में भी रात को 12 बजे से दिन की वो तारीख है वो बदल जाती है और अगले दिन की रात को फिर 12 बजे फिर वो परिवर्तित होती है। इस प्रकार ये 24 घंटे का दिन होता है। पर भारतीय समय के अनुसार, भारतीय जो अपना कैलेंडर है, विक्रम संवत का जो कैलेंडर है, उसके अनुसार यदि अपन चलें और देखें, क्योंकि अपन इन चीज़ों की अपन को जानकारी होनी चाहिए। तो भारतीय विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार जो मास होते हैं, महीने होते हैं, महीने तो वैसे ही 12 होते हैं, अपन ने देख ही लिए। अब ये मास की गणना कैसे की जाती है? तो मास की गणना 2 प्रकार से की जाती है भारतीय काल गणना में। और ये जो 2 गणना है, एक कहलाता है चंद्रमास और दूसरा कहलाता है सूर्य मास। चंद्रमास जो चंद्रमा की गति के अनुसार होता है, चंद्रमा गतिशील होता है, पृथ्वी के चारों ओर ये चक्कर काटता रहता है, पृथ्वी का उपग्रह है, और उसके अनुसार, उसकी गति के अनुसार जो दिन बनते हैं उन्हें अपन तिथियां कहते हैं। चंद्रमा की गति के अनुसार जो दिन बनते हैं तिथियां कहते हैं। तो महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 ही तिथियां होती है। इसी प्रकार सौर मास, सूर्य जिस राशि में संक्रमण करता है, जिस राशि के अंदर जाता है, 12 राशियां होती है, आप जानते हैं। तो 12 राशियों के अंदर सूर्य लगातार घूमता रहता है, जाता रहता है, या यूँ समझे कि सूर्य की ये राशियां चक्कर काटती रहती है और इस प्रकार ये सौर मास बनता है। इसको अपन और विस्तार से आगे देखेंगे। पहले अपन देखते हैं चंद्रमास। तो चंद्रमास जो चंद्रमा की गति के अनुसार बनता है, इसे अपन चंद्रमास कहते हैं। और चंद्रमास के अनुसार जो प्रत्येक दिन होता है, उस दिन का जो नंबर होता है उसको तिथि कहते हैं। जिस प्रकार हिंदी में अपन सामान्य भाषा के अंदर ईस्वी सन में दिनांक कहते हैं, डेट कहते हैं कि आज इतनी तारीख है, आज इतनी दिनांक है। इसी प्रकार भारतीय कैलेंडर के अनुसार, जो विक्रम संवत के अनुसार है, उसके अनुसार अपन कहेंगे आज ये तिथि है। आइए इन तिथियों के बारे में अपन थोड़ा सा और विस्तार से देखें। ये जो तिथियां होती है, कुल 30 तिथि होती है। 15 कृष्ण पक्ष की होती है और 15 शुक्ल पक्ष की होती है। कुल 30 तिथियां होती है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इसी प्रकार वापस प्रतिपदा, इस प्रकार ये प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीया करते हुए और ये अमावस्या तक चलती है। तो कुल 2 पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों के अंदर 15-15 होती है। 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष, कृष्ण का मतलब होता है काला, और काला अंधेरा। आप यूँ समझ लीजिए 2 पक्ष होते हैं। एक पक्ष में तो अंधेरा पक्ष जिसे अपन कहते हैं अपनी भाषा के अंदर, और दूसरे के अंदर को अपन कहते हैं जिसके अंदर रोशनी होती है। चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है, तो बढ़ने वाला चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ रहा है और अंत में पूर्णिमा हो जाती है, चंद्रमा पूरा हो जाता है, शुक्ल पक्ष। और जिसके अंदर चंद्रमा धीरे धीरे घट रहा है और अंत में बिल्कुल छुप गया, अंधेरा, अमावस्या, तो ये कृष्ण पक्ष। तो 2 पक्ष हो गए, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अब अपन देखते हैं कि जब अपन ने देख लिया कि भाई एक महीना होता है, महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं, दोनों पक्षों के अंदर 15-15 तिथियां होती है, मतलब 30 तिथियां हो गई। तो अब ये देखते हैं कि महीने का पहला दिन कौन सा होता है। जैसे अपने वहाँ पर 1 तारीख को, जनवरी 1 तारीख से शुरू होगी, फरवरी 1 तारीख से शुरू होगी, यहाँ पर किस तिथि से शुरू होता है।
तो चंद्रमास के अंदर पहला दिन जो होता है वो कहलाता है प्रतिपदा। प्रतिपदा क्या कहलाता है? प्रतिपदा। इसे पड़वा भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग भाषा होती है। कई लोग एकम भी कहते हैं कि आज एकम है। एकम यानी पहला दिन। प्रतिपदा, प्रतिपदा यानी पहला दिन, पहली तिथि। तो चंद्रमास की जो पहली तिथि होती है वो कहलाती है प्रतिपदा। पर आप ध्यान ये रखें, यहाँ पर ये जो प्रतिपदा है, चंद्रमास है, भारतीय कैलेंडर में जो वर्तमान में चल रहा है, ये होती है कृष्ण पक्ष की। कौन से पक्ष की होती है? कृष्ण पक्ष की, यानी कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, कृष्ण पक्ष की पहली तिथि। उससे तारा ये महीना शुरू होता है। जैसे चैत्र शुरू होगा, प्रतिपदा से शुरू होगा, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा। भाद्रवा शुरू होगा, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से शुरू, यानी नया महीना इस कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लगता है। और अंत कब होगा? अंतिम कब होगा? जब कृष्ण पक्ष पूरा हो गया, अमावस्या आ गई, और उसके बाद में ये शुक्ल पक्ष लगेगा और अंत में पूर्णिमा आ जाएगी। अंतिम दिन कौन सा भाई? पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा, या यूं समझ लें शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के अंतिम दिन, अंतिम दिन। अब यहां पर अपन को एक बहुत बड़ी आपको जानकारी दूं, जानकारी होनी चाहिए। अब आप कह सकते हैं कि साहब ये जो पहला दिन है, ये जो पहला दिन है जिसके दिन महीना अपन शुरू करते हैं, ये प्रतिपदा जो आप कर रहे हैं कृष्ण पक्ष की, इसको जब एक मानते हैं तो फिर धीरे धीरे ये 15 दिन बाद में जब अमावस्या आएगी तो ये तो 30वां दिन मानते हैं इसको। और ये जो अंतिम दिन है इसको जब एकम से शुरू करते हैं, प्रतिपदा से शुरू करेंगे, मतलब ये दूसरे पक्ष के अंदर शुक्ल पक्ष में 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5, और ये पूर्णिमा जिसको अपन 15 नंबर की तिथि मानते हैं। तो ये कैसा है? यानी ये प्रतिपदा जो दिख रही है प्रथम दिन, ये कितने नंबर की हो गई? 16वीं तिथि, 16वीं तिथि, यानी 16वीं तिथि से तो ये शुरू होती है। 16वीं तिथि से कोई भी महीना शुरू होता है। 16वीं तिथि मतलब कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, और अंतिम दिन पूर्णिमा, यानी 15वीं तिथि, 15वीं तिथि। अब यहां पर एक चीज और आप समझें कि ये जो विसंगति है, अपन को लग रही है विसंगति, क्या समझकर हमारे ज्योतिषियों ने किया या हमारे बुजुर्गों ने किया, हमारे जो धर्माचार्य हैं उन्होंने किया, ये अलग चर्चा का विषय है। पहले जब इनकी शुरुआत हुई थी, जब ये बने थे, जब ये पूर्णिमा, अमावस, सौरमास, चंद्रमास जब बने थे, तब ये शुरू यहां से होती थी प्रतिपदा, द्वितीया, 1 2 3 4 ऐसा करते करते 15, ये कौन सी हो गई भाई? पूर्णिमा, और फिर 16 17 ऐसा करते करते ये हो गई अमावस्या। तो पहले इस प्रकार 1 से शुरू होकर अमावस्या पर खत्म होती थी, इसीलिए पूर्णिमा को 15 नंबर दिया गया है और अमावस्या को 30 नंबर दिया गया है। अब ये नंबर तो दे दिए, तो नंबर तो बदले नहीं, पर ये शुरुआत जो पहले यहां से होती थी, किसी जमाने के अंदर वर्ष जब होता था, महीना यहां से शुरू होता था, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता था किसी जमाने के अंदर। वर्तमान में नहीं होता है। वर्तमान अपन को याद रखना है कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, यानी ये 16वीं तिथि, यहां से ये दिन शुरू होता है। ये 16वीं तिथि यहां से दिन शुरू होता है। तो ये तो 15 दिन ये हो गए, ये 30वीं तिथि, और उसके बाद में वापस एकम, द्वितीय, चौथ, पंचम, और इस प्रकार करते करते ये पूर्णिमा यानी 15वीं तिथि, ये अंतिम तिथि मानी जाती है। तो इस चीज को आप बड़ा ही ध्यान से समझ लें और क्लियर कर लें। मेरे भी दिमाग में पहले यही थी कि महीना शुरू हो रहा था, एकम से शुरू हो रहा होगा, प्रतिपदा से शुरू हो रहा होगा, शुक्र पक्ष से शुरू हो रहा होगा, क्योंकि पूर्णिमा है 15 नंबर है तो फिर 1 से शुरू होगी, और 30 नंबर अमावस्या है, ये अंतिम दिन होगा। पर ऐसा नहीं है। प्रतिपदा कृष्ण पक्ष की यानी 16 नंबर की तिथि से महीने की शुरुआत होती है, और 15 नंबर की तिथि यहाँ पर पूर्णिमा, उसके बाद में महीने का अंतिम दिन होता है। तो ये था एक
तिथि का विभाजन। आइए अब अपन इसके अंदर एक चीज और समझते हैं। तिथियों में जो दो चीज आती है, एक आती है ये तिथि शुरुआत, दिन, क्षय तिथि, प्रदोष काल, ये चीज अपन को थोड़ा सा समझना। अब ये तिथि जो शुरुआत हो गई, यानी वही 16वीं तिथि प्रतिपदा जिसे अपन कहते हैं, जिससे महीने की शुरुआत हो गई। यानी कोई भी तिथि है, चलो तृतीया है, चतुर्थी है, पंचमी है, अब ये कितने बजे से लगती है, कब से लगती है? जैसे हिंदी महीनों या अंग्रेजी महीनों के अंदर जो तारीख होती है रात को 12 बजे से चेंज होती है, पर ये तिथियां रात को 12 बजे से प्रभावित नहीं होती। ये तिथियां सूर्योदय से सूर्योदय तक चलती है। कहां से कहां तक चलती है? सूर्योदय से सूर्योदय, तिथि चलती है सूर्योदय से सूर्योदय। जैसे आज सप्तमी है तो सुबह आज जैसे मान लीजिए आज सूर्योदय हुआ 6:10 पर, तो 6:10 से ये सप्तमी लग गई। और अगले दिन जब सूर्योदय होगा, अब चाहे वो 6:10 पे हो रहा हो, चाहे 6:12 पे हो रहा है, या 6:15 पे हो रहा हो, तो अगला जो सूर्योदय होगा तब तक ये यही तिथि मानी जाएगी, यानी ये पूरा दिन माना जाएगा। यानी जो अंग्रेजी दिनों के अंदर, सामान्य दिनों के अंदर तारीख अपन रात को 12 बजे चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर तिथि चेंज नहीं होती। तिथि सूर्योदय से सूर्योदय तक चलती है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार शादी ब्याह होते हैं, और शादी ब्याह होते हैं तो शादी का मुहूर्त आता है कि फेरे रात को 2 बजे हैं सब। तारीख कितनी? 16 तारीख, तारीख लिख दी 16 तारीख, और फेरे हैं रात को 2 बजे। और कई लोग कहते हैं अरे यार 16 तारीख कैसे हुई, फिर तो 17 तारीख हो जाएगी, और ये तो मुहूर्त ही ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, मुहूर्त जो निकला है भारतीय कैलेंडर से निकला है, और भारतीय कैलेंडर के अंदर दिन सूर्योदय से सूर्योदय तक चलता है। क्लियर? तो तिथि की शुरुआत सूर्योदय से होती है, अंतिम तिथि सूर्योदय पर खत्म हो जाती है वापस। अब आता है दिन, तो दिन ये पूरा हो गया 24 घंटे का दिन, सूर्य से सूर्योदय से सूर्योदय। 24 घंटा कोई जरूरत नहीं है तिथियों के अंदर, अलग अलग आगे अपन चलेंगे, क्योंकि चंद्रमा की गति कुछ अलग होती है, तो 24 घंटा का पूरा नहीं होगा समय, उसको भी अपन विस्तार से देखते हैं। इसके बाद में आते चलते अपन क्षय तिथि। क्षय तिथि, क्षय का मतलब होता है खत्म होना। क्षय का मतलब क्या होता है? खत्म होना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि एक ही दिन में 2 तिथियां आती है, एक ही दिन में 2 तिथियां आती है। कैसा? 5म छठ शामिल है सब, 10म 11 शामिल है सब, वो 2 शामिल कर दी सब। अब वो 24 घंटे के अंदर वो 2 तिथियां शामिल कर ली। फिर वो पंडित जी बताते हैं क्या साहब 7म सुबह 10 बजे लगेगी और शाम को 8 बजे तक 7म रहेगी, फिर बाद में 8म हो जाएगी। ये उनकी गणना कैसे की वो जानते हैं। पर अपन को यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्षय तिथि वो कहलाती है जो सूर्योदय से शुरू होकर, सूर्योदय से शुरू होकर, क्योंकि कोई भी तिथि शुरू होगी तो सूर्योदय से शुरू होगी और दूसरे सूर्योदय तक चलेगी। पर यदि सूर्योदय से शुरू होती है और सूर्योदय दूसरा नेक्स्ट सूर्योदय, उससे पहले यदि तिथि समाप्त हो जाती है, सूर्योदय से शुरू हुई और दूसरे सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई, वह क्षय तिथि कहलाती है। जैसे अपन देखते हैं कई बार कि सुबह 8 बजे आज उठते हैं कि सप्तमी है सब, और उसके बाद में क्या दोपहर 1 बजे अष्टमी लग जाएगी सब, तो इसका मतलब सुबह तो सप्तमी थी और 1 बजे अष्टमी लग गई। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य वापस उदय नहीं हुआ, उससे पहले ही ये अष्टमी लग गई। इसका मतलब जो सप्तमी है वो क्षय तिथि कहलाती है। यानी 24 घंटे जो तिथि नहीं चलती है, सूर्योदय से सूर्योदय तक तिथि नहीं चलती है, बीच में ही गायब हो जाती है, उसका कम समय होता है, इसे क्षय तिथि कहते हैं। इन क्षय तिथियों को उनका एडजस्टमेंट कैसे होता है ये एक अलग विषय है। आपने देखा होगा कई बार तिथियां होती है वो डबल हो जाती है, क्या 11 से 2 है सब, आज भी 11 से और कल भी 11 से, तो वो भी इस प्रकार ये चलता रहता है। इसके बाद में चलता है प्रदोष काल। प्रदोष काल का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि तिथियां जैसे 2 हो गई या तिथियां 1 हो गई, 1 हो गई या 2 हो गई या कुछ भी तिथियां हो गई, पर शाम के समय गोधूली बेला
गोधूली बेला अपन ने कल देखा था, जब गायें आती है और गाय के पाँव से जो धूल उड़ती है, शाम के समय जब संध्या का समय कह सकते हैं अपन, गायें चर के आती है और गाँव के अंदर जब प्रवेश करती है तो उनके वो रेत उड़ती है उनके पाँव से, उस समय को गोधूली बेला कहते हैं। क्यों, पुराने ज़माने में इलिटरेसी थी, लोग कम पढ़े लिखे थे, तो एक समय निश्चित कर दिया कि भाई वो टाइम कौन सा, कि जब वो गायें आती है चरकर, एक निश्चित कर दिया अपन ने, तो वो गोधूली बेला। तो शाम के समय गोधूली बेला के अंदर जो तिथि होती है वो समय होता है, शाम के समय जो समय होता है उसको कहते हैं प्रदोष काल। उसे क्या कहते हैं, प्रदोष काल कहते हैं। और उस तिथि को प्रदोष तिथि कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदोष तिथि कहते हैं। तो शाम के समय जो काल होता है, जो तिथि होती है, वो समय होता है, उसे प्रदोष काल। और जो उस शाम के समय जो तिथि होती है, जैसे सुबह शुरू हुई और 5 बजे शाम को खत्म हो गई, तो 5 बजे नहीं लग गई, तो शाम के समय जो तिथि होती है वो प्रदोष तिथि कहलाती है, वो प्रदोष तिथि कहलाती है। निशीत व्यापिनी कहलाती है प्रदोष तिथि। निशीत व्यापिनी, निशीत व्यापिनी, ये यानी रात के समय, शाम के समय से जो तिथि होती है, जो तिथि उस समय है, क्योंकि अपन ने देख लिया कि 2 तिथियां होती है, कई तिथि क्षय तिथि होती है, वो पहले ही निकल जाती है। तो शाम के समय जो तिथि होती है प्रदोष तिथि, इसे निशीत व्यापिनी कहते हैं। निशीत यानी रात्रि, रात में जो रहती है वो तिथि निशीत व्यापिनी कहलाती है। आइए अब अपन देखते हैं प्रमुख तिथियां कौन कौन सी है। अपन ने देख लिया कि किस प्रकार दिन होता है, प्रमुख तिथियां कौन कौन सी है, और प्रमुख तिथियां अपन ने देख ली कि 1 से लगाकर 30 तक होती है। अब इन तिथियों में कई तिथियां तो ऐसी होती है वो बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, चाहे अपना सामाजिक दृष्टि से देख लें, धार्मिक दृष्टि से देख लें। और यहाँ पर अपन एक थोड़ा सा और उन तिथियों को देखें, उससे पहले कुछ तिथियाँ जो हमारे घरों के अंदर कहते हैं सर आज क्या ऐसा क्या, आज तो जन्मदिन है सर, जन्म तिथि है, तो वो बड़ा ही शुभ तिथि मानी जाती है, शुभ दिनांक मानी जाती है। जिस दिन जन्म हुआ उस दिन वो शुभ तिथि, जिस दिन शादी हुई मैरिज एनिवर्सरी वो भी शुभ तिथि, शुभ घड़ी। और जिस दिन मौत होती है, जिस दिन कृत्य की मृत्यु हो गई, उसे कहेंगे पुण्यतिथि। उसे क्या कहेंगे, पुण्यतिथि कहते हैं अपन। तो ये भी अपने समाज के अंदर याद रखने की आवश्यकता होती है। जब जन्म तिथि होती है, शादी की तिथि होती है, उसको एंजॉय करते हैं, उसको मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और जब पुण्यतिथि होती है तो उस दिन घर में एक शोक का वातावरण होता है, दान पुण्य का महत्व होता है, और हंसी मजाक थोड़ी कम होती है, और पुण्य आत्माओं को अपन उस दिन याद करते हैं। तो पुण्यतिथि और ये जन्म तिथि और शादी की जो तिथि है, अन्य जो खुशियों के दिन होते हैं उनको जब याद रखते हैं, वो खुशी की तिथियां होती है, अच्छी तिथियां होती है। और जो इस प्रकार की जो दुर्घटनात्मक कोई चीज़ें होती है, दुर्घटनात्मक तिथियां होती है, उनको अपन कम याद रखते हैं। आइए अब अपन देखते हैं प्रमुख तिथियां कौन कौन सी हैं। वैसे तो हर दिन अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है, पर प्रमुख तिथियों का मतलब यहाँ पर हमारे तीज, त्योहार, व्रत, इनके लिहाज से कुछ तिथियां ऐसी है कि जिनका महत्व अपने समाज के अंदर बहुत ज़्यादा है, और विशेषकर महिलाओं में, विशेषकर धार्मिक कार्यों में इन तिथियों का पूरा ध्यान रखा जाता है। आइए कुछ तिथियां अपन देखते हैं। तृतीया जो है, जिसको अपन तीज कहते हैं, तीज बड़ी ही शुभ मानी जाती है, बड़ी ही अच्छी मानी जाती है, और धर्म की दृष्टि से, व्रत तीज त्योहार की दृष्टि से तीज अच्छी मानी जाती है। इसमें श्रावणी तीज, कजली तीज भादवे के अंदर आती है, और औरतों का बहुत बड़ा ये त्योहार होता है। विशेषकर राजस्थान के अंदर, औरतों के अंदर ये तीज बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है राजस्थान के अंदर औरतों का। और इसके बाद में तीज के दिन आपने देखे होंगे, ये श्रावण मास की तीज होती है, और ये कजली तीज जो होती है, बड़ी तीज जिसे अपन कहते हैं, ये भाद्रपद यानी भादवे के महीने के अंदर आती है, और कृष्ण पक्ष के अंदर आती है। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है कि भादवे के अंदर जब 3 घंटे बाद में चांद उगता है, तो
उस दिन ये कजली तीज मनाई जाती है। औरतों का सुहाग का बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है। चतुर्थी भी बहुत ही अच्छी और शुभ तिथि मानी जाती है। चौथ के दिन बहुत सारे शुभ कार्य होते हैं, इन तिथियों को टाला नहीं जाता। चौथ के दिन कई सारे त्यौहार आते हैं, जैसे करवा चौथ। ये भी हिंदू समाज के अंदर, हिंदू धर्म के अंदर स्त्रियों का एक सुहाग का बहुत बड़ा त्यौहार है। और ये चौथ जो होती है, 4 चौथ होती है। आप इसको विस्तार से जाएंगे तो 4 चौथें होती है। वो कौन कौन सी होती है आप ज़रूर देखें और उनको याद करें। तो ये करवा चौथ इनमें सबसे बड़ी होती है। औरतें चौथ का व्रत रखती है इस दिन और अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती है। इसी प्रकार गणेश चतुर्थी, गणेश जी का जन्मदिन भी चतुर्थी के दिन ही हुआ था, तो गणेश चतुर्थी ये भी चौथ के दिन ही है। तो चौथ की तिथि चतुर्थी तिथि है, बड़ी ही शुभ मानी जाती है। पंचमी भी बहुत अच्छी शुभ तिथि मानी जाती है। पंचम को भी हमारे यहाँ पर काफ़ी त्यौहार होते हैं, जैसे बसंत पंचमी जो आपने देखा होगा, लगभग जनवरी के अंदर आता है, ये फरवरी के अंदर आता है बसंत पंचमी। तो उसके बाद में नाग पंचमी, श्रावण मास की ये शुक्ल पक्ष की पंचमी को माना जाता है। नाग पंचमी, नाग देवता की पूजा होती है। षष्ठी बहुत बड़ा त्यौहार, लगभग उत्तरी भारत के अंदर सब जगह, बिहार के अंदर विशेष रूप से, और नदी और समुद्र के किनारे जितने भी ये प्रदेश हैं वहाँ पर छठ पूजा होती है। और छठ पूजा के अंदर वो समुद्र की, सरोवर की पूजा करते हैं और वहाँ जाकर अपने परिवार की सुख शांति और अपने सुहाग की लंबी उम्र और सब कुछ धन धान्य से परिपूर्ण होने की वो कामना करते हैं। ये छठ का त्यौहार मनाया जाता है। तो छठ की तिथि भी बड़ी ही शुभ मानी जाती है। उसके बाद में सप्तमी को अपन छोड़ दें, हालांकि सप्तमी के दिन भी होता है। हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर एक भी तिथि ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर कोई त्यौहार नहीं हो। पर जो अपन धर्म, ध्यान और विशेष शुभ तिथियाँ मानी जाती है उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कोर्स की दृष्टि से। तो यहाँ पर एकादशी सबसे महत्वपूर्ण है। एकादशी जिसे अपन 11 कहते हैं, धर्म ध्यान में इसका बहुत महत्व है। घर घर में उपवास किए जाते हैं, व्रत किए जाते हैं, दान पुण्य की महत्ता है। 11 के दिन लोग धर्म करते हैं, नदी सरोवर में जाकर स्नान करते हैं, तीर्थाटन करते हैं और वहाँ जाकर जितने भी धर्म ध्यान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं या अपने गुरुओं के पास जाते हैं और दान दक्षिणा देते हैं। तो ये एकादशी। और एकादशी के अंदर अपन थोड़ा सा देखें तो 3-4 एकादशी जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। इन एकादशी को अपन यहाँ पर अपन ने अलग से इसको दर्शा दिया है। तो ये 4 एकादशी है, आप देखेंगे इसको। भीमसेनी एकादश, भीमसेनी एकादशी जिसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा निर्जला 11। यहाँ पर एक ऐसी 11 होती है जिसे निर्जला 11 कहते हैं। उस दिन औरतें या 11 करने वाले पानी नहीं पीते, बिना पानी के 24 घंटे बिना पानी के रहते हैं, वो निर्जला 11। और जो दान पुण्य करते हैं वो उस दिन पानी का दान करते हैं। ये जो होते हैं रस होते हैं, जूस होते हैं, शरबत होते हैं, इनका दान करते हैं। इसको आम भाषा के अंदर कई प्रकार से कह सकते हैं अपन। इस दिन दान का बड़ा महत्व है, विशेषकर महिलाओं में, और विशेषकर जो बहन बेटियां हैं उनके यहाँ पर ये शरबत बेचते हैं, ओले के लड्डू बेचते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें बेचते हैं जिसके अंदर लिक्विड पदार्थ हो। तो निर्जला 11 वो अर्थ रखती है। इसे भीमसेनी 11 कहते हैं। बहुत बड़ा इसका महत्व है। जेठ शुक्ला एकादशी, जेठ के महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी को आती है। हरिशयनी नाम ही स्पष्ट देखो, हरिशयनी, हरि, हरि का मतलब भगवान, हरि का मतलब भगवान। हरिशयनी, भगवान सो जाते हैं, भगवान सो जाते हैं। हरिशयनी भगवान के सोने के लिए, यानी इस 11 से भगवान सो जाते हैं। उसके बाद में कोई शुभ काम नहीं होता। 4 महीने के लिए भगवान सोते हैं, शुभ काम नहीं होता। और मंदिरों में भी विशेषकर से जैसे कोई शादी ब्याह करना है या कोई मांगलिक कार्य है उनके लिए वर्जित है। दुकान का मुहूर्त है, मकान का मुहूर्त है, ये भी उस समय नहीं होता। हरिशयनी, आषाढ़ शुक्ला एकादशी, आषाढ़ शुक्ला एकादशी, आषाढ़ के महीने की जो शुक्ल पक्ष की 11 है। उसके बाद में चातुर्मास लग जाता है, क्योंकि देवता तो सो गए। 4 महीने के लिए देवता रेस्ट करते हैं,
तो हरिशयनी एकादशी। अब 4 महीने भगवान सोए रहेंगे और इसे कहेंगे चातुर्मास। और इन्हीं चातुर्मास के दिनों के अंदर, चातुर्मास का बहुत बड़ा महत्व है अपने हिंदू धर्म में। चातुर्मास के दिनों के अंदर जितने भी साधु संत होते हैं वो जहाँ हैं वहीं ठहर जाते हैं, जहाँ हैं वहीं ठहर जाते हैं। चाहे एक किसी गांव में है, किसी मंदिर में है, और कहीं पर रास्ते के अंदर हैं तो वहीं ठहरेंगे और वहीं 4 महीने भक्ति, ध्यान, पूजा पाठ वहीं करेंगे, ईश्वर को याद करेंगे। इसे कहते हैं चातुर्मास। और अपनी आम भाषा में कहते हैं महाराज का चौमासा है साहब, महाराज चौमासों कर रहा है। चौमासा मतलब वही 4 महीने, यानी देवता सो गए तो महाराज भी वहाँ पर विराजमान हो गए। इसे चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास का भी बड़ा महत्व है धर्म ध्यान में। चातुर्मास के बाद में ये हरिशयनी के बाद में देव ऊठनी 11, देव ऊठनी। इसके बीच में एक और आती है देव झूलनी। ये लगभग मेरे ख्याल से भादों के अंदर आती है, भादवे के शुक्ल पक्ष के अंदर आती है 11 की। तो इसके अंदर क्या होते हैं, जितने भी देवताएं होते हैं, जितने भी देवता हैं, उन देवताओं को मंदिर से बाहर निकालेंगे, उनको नहलाना धुलाना, पूजा पाठ करना। उसके बाद में देवताओं की सवारी निकालेंगे और सवारी निकाल कर देवताओं को सरोवर के किनारे ले जाएंगे, नदी के किनारे ले जाएंगे, नदी सरोवर जहाँ भी है, और वहाँ जाकर देवताओं को नहलाएंगे, झुलाएंगे उस पानी के अंदर। इसे कहते हैं देव झूलनी 11। देवता झूलते हैं पानी के अंदर, ये देव झूलनी 11। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसके बाद में आता है देव ऊठनी 11। देव ऊठनी, देवोत्थान। उठने का मतलब नींद में थे, सोए हुए थे, अब उठ गए, देवता जग गए। ये देव ऊठनी 11 बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इसका भी स्थान है। और ये होती है देव ऊठनी 11 कार्तिक शुक्ला एकादशी को। कार्तिक शुक्ला एकादशी दीपावली के बाद में, दीपावली तो अमावस्या को आ गई, उसके बाद में 11 आती है कार्तिक शुक्ला एकादशी। इसके बाद में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस दिन ऐसा कहते हैं कि देवता उठ जाते हैं। देवता जो सोए हुए थे, हरिशयनी 11 को सो गए थे, अब देवता उठ जाएंगे। यानी जितने भी मांगलिक कार्य हैं अब शुरू हैं। शादी ब्याह के जो मुहूर्त है वो निकलने शुरू हो जाएंगे, शादी की तैयारियां शुरू हो जाएगी, मकान का मुहूर्त है, नई दुकान डालनी है, और कोई आपको कोई नई मोटरसाइकिल लेनी है, नई गाड़ी लेनी है, बुलेट लेनी है, कोई भी आपको काम करना है, नया काम करना है, ये देवोत्थान, देव उठनी 11 के बाद में किए जाते हैं। इसीलिए आपने देखे होंगे ज़्यादातर जो शादियाँ होती है हमारे यहाँ पर नवंबर में शादियाँ होती हैं, नवंबर दिसंबर में शादियाँ होती हैं, या अक्टूबर के एंड में शादियाँ होती है, क्योंकि ये लगभग अक्टूबर के एंड में या नवंबर में, कार्तिक के यानी दीपावली के करीब 11 दिन बाद में आती है। तो ये देव झूलनी 11 और देव उठनी 11। तो परीक्षा की दृष्टि से इन 11 को आप जरूर, इन एकादशी को आप जरूर समझें। कई बार न केवल इस परीक्षा के अंदर, बाकी आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर ये कई बार पूछ लिया जाता है। इससे आपका नॉलेज दिखता है, इससे आपका ज्ञान दिखता है कि आप अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं। तो ये प्रमुख 11 हैं। इसके बाद में चलते हैं 13 के बारे में। त्रयोदशी, 13, इसे 13 भी बहुत बड़ा शुभ दिन माना जाता है, बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। जैसे आपने देखा होगा धनतेरस, धनतेरस दीपावली के 2 दिन पहले आती है धनतेरस। उसके अंदर लक्ष्मी जी से आराधना की जाती है, पूजा पाठ की जाती है, और इसका अपना एक महत्व होता है। घर घर में दीपक जलाए जाते हैं, और दीपावली की शुरुआत इसी धनतेरस से मानी जाती है। चैत्र शुक्ला 13 को, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, महावीर स्वामी का जन्मदिन। माँ शुक्ला, माँ त्रिशला रे आंगणीय सोनेरो सूरज उगो रे, माँ त्रिशला रे आंगणीय सोनेरो सूरज उग्यो रे, उग्यो उग्यो सूरजो चैत्र सुदी 13 रे ताई रे सूरज उग्यो रे। तो चैत्र शुक्ला 13 महावीर स्वामी का जन्म हुआ था माँ त्रिशला के गर्भ से। तो इसको भी अपन त्रयोदशी जो है 13 की तिथि है, उसको भी बड़ी शुभ तिथि मानते हैं। पूर्णिमा अपने आप में शुभ तिथि है पूर्णिमा, और इसके अंदर तो वैसे तो सभी पूर्णिमाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, सभी पूर्णिमा बड़ी अच्छी है, पर कुछ पूर्णिमा जिनका बहुत बड़ा महत्व है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा, दीपावली के बाद में जो 15 दिन बाद में आती है कार्तिक पूर्णिमा, बहुत बड़ा महत्व है उसका। जगह जगह मेले भरते हैं, 30 त्यौहार होते हैं, और उन कार्तिक पूर्णिमा के दिन तो लोग सरोवर पर जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, पुष्कर जी जाते हैं, और जहाँ जहाँ भी वो उनके धार्मिक स्थान है वहाँ जाते हैं और देवताओं को प्रणाम करते हैं।
उनकी पूजा अर्चना करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर व्रत का भी बड़ा अच्छा विधान है। उसी प्रकार पौष की पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। वैशाख की पूर्णिमा, तो ये सारी पूर्णिमाएं बड़े ही महत्वपूर्ण और शुभ तिथियां मानी जाती है। उसके बाद में अमावस्या वैसे तो शुभ कार्यों के लिए नहीं मानी जाती है, ये तिथि महत्वपूर्ण है पर ये शुभ कार्य के लिए नहीं मानी जाती है। अमावस्या कहते हैं ना, आज काली बोली अमावस्या भाई, आज कुछ नहीं करना, आज तो अमावस्या, आज घर पे ही रहो, आज बाहर नहीं जाना। अमावस्या के दिन लोग यात्रा भी करना पसंद नहीं करते, अमावस्या के दिन लोग कहीं जाना भी पसंद नहीं करते, अमावस्या के दिन कोई नया काम करना पसंद नहीं करते, अमावस्या के दिन इवन नई ड्रेस भी पहनना पसंद नहीं। नई ड्रेस चल रही है, कल पहनेंगे भाई, बीज के दिन पहनेंगे या तीज के दिन पहनेंगे, ये अमावस्या। पर अमावस्या इस दिन धर्म ध्यान का महत्व है। उस दिन लोग पूजा पाठ करते हैं, दान करते हैं। अमावस्या है भाई, आज अमावस्या, कोई मांगने वाला आता है, साधु संत आते हैं तो उनको दान देते हैं। तीर्थाटन में अमावस्या का महत्व है, यानी जब जब भी मनुष्य डरता है, जब जब भी मनुष्य को डर लगता है, तब तब वो तीर्थ करता है और वहाँ जाकर दान करता है कि भाई कैसे करके हमें मुक्ति मिल जाए। तो अमावस्या के अंदर दान का महत्व है, तीर्थाटन का महत्व है। माघ की अमावस्या सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है, माघ महीने के अंदर सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है। तो ये कुछ तिथियां थी जिनकी जानकारी अपन को होनी चाहिए। कई बार परीक्षाओं के अंदर आ जाता है प्रमुख तिथियां कौन सी है, तो ये प्रमुख तिथियां हैं जिनके बारे में अपन को जानकारी होनी चाहिए। अब आपका काम है, सभी विद्यार्थियों का काम है, ये जो श्रावणी तीज है, आप कैलेंडर देखेंगे बैद्यनाथ वाला, उस कैलेंडर में देखें श्रावणी तीज कब आती है, किस महीने की आती है। तो श्रावणी तीज लिख के सामने किस महीने की, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष, वो लिखेंगे। कसदी तीज कब आती है उसको लिखेंगे। करवा चौथ, ये चौथ कौन कौन सी है, कब कब आती है, और उसके सामने कौन सा भारतीय महीना है और कौन सा शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है, उसको आप विधिवत लिखेंगे और एक लिस्टिंग करेंगे, लिस्ट बनाएंगे। आइए अब अपन देखते हैं, तिथियों के बारे में अपन ने देख लिया था, मुख्य मुख्य तिथियां अपन ने देख ली थी कौन कौन सी तिथियां हैं। अब अपन देखते हैं दिन के बारे में। अपने घरों में आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि भाई आज दिन अच्छा है, उस दिन घर में मिठाई बनती है, धर्म ध्यान होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, या इस प्रकार का कोई विशेष आयोजन होता है। तो दिनों को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। जैसे आपका किसी का जन्मदिन आ गया, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, जन्मदिन है, शादी का दिन है, और कोई दुकान का मुहूर्त है, मकान का मुहूर्त है, इस प्रकार के दिन जो होते हैं उन्हें अपन अच्छा दिन कहते हैं। अच्छे दिन को सुदिन भी कह सकते हैं, शुभ दिन भी कहते हैं, और इनको अपन मेमोरी में याद रखते हैं। कई बार क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर इनको साहित्य भी कहते हैं। साहित्य यानी अच्छा दिन। और जो बुरा दिन होता है, कु लगा देते हैं, कुसाहित्य, बुरा दिन, ऐसा दिन जिसको लोग याद रखना कम पसंद करते हैं। कोई बहुत बड़ी घटना हो गई हो, जिस दिन बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई हो, घर में डेथ हो गई हो, किसी की मृत्यु हो गई हो, ये अशुभ दिन माने जाते हैं। जैसे पुण्यतिथि, ये अशुभ दिन है। तो ये दिन के प्रकार थे। आइए एक चीज़ अपन और देखते हैं इसके अंदर, जो आपके कोर्स के अंदर है, पाठ के अंदर एक शब्द आता है चौघड़िया। चौघड़िया, चौघड़िया यानी ये एक समय का मापन शब्द है। आप लोगों ने घरों के अंदर देखा होगा, कई बार अपन यात्रा पर जाते हैं तो पंडित जी को पूछते हैं भाई कितने बजे रवाना होना सब, या शादी का टाइम है तो वो फेरे कितने बजे हैं, तो पंडित कहता है भाई रात को बस 9:30 बजे से बाद में टाइम नहीं है सब, ठीक है नहीं। तो ये जो समय है, एक निश्चित समय जिसको अपन अच्छा मानते हैं या उसके बाद में बुरा समय आ जाएगा, ये आप लोगों ने यदि कैलेंडर देखे हों, बैद्यनाथ का कैलेंडर या इस प्रकार का ज्योतिष शास्त्र का कोई भी कैलेंडर, तो उसके अंदर इस प्रकार की एक सारणी बनी होती है, और उस सारणी के अंदर लाभ, अमृत, चंचल, हानि, रोग, उद्वेग, इस प्रकार के शब्द लिखे होते हैं। होता क्या, आप इसको देखिए, अपना दिन का जो समय है 24 घंटे, एक दिन होता है 24 घंटे। तिथि भी चंद्रमास के अनुसार जो तिथि होती है, चाहे वो 2 हो या 3 हो, नया दिन तो सुबह ही लगेगा सूर्योदय के समय। तो 24 घंटे होते हैं, इसमें दिन और रात, दो चीज़ें हो गई। और दिन और रात सामान्यतः अपन ये मान लेते हैं कि 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। ये भी हो सकता है कि सर्दी के दिन है, रातें लंबी हैं, दिन छोटा है, ये 13 घंटे का हो गया,
11 घंटे का हो गया, 13.5 घंटे का हो गया, 10.5 घंटे का हो गया। तो ये जो समय होता है दिन और रात का, तो आप दिन का जो समय है, दिन का जो समय है, चाहे दिन 10 घंटे का है, 8 का भाग दे दें आप उसके अंदर, 11 घंटे का है 8 का भाग दे दें, या 13 घंटे का है 8 का भाग दे दें। तो 8 का भाग देने पर सामान्यतः अपन ये मानते हैं कि 12 घंटे का दिन है और 8 का भाग देते हैं अपन, तो ये 1 घंटा और 30 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय। ये 1.5 घंटे का समय तो ये सूर्योदय से माना जाता है। कितने बजे से माना जाता है? सूर्योदय से माना जाता है। जैसे ही सूर्योदय हो गया 6 बजे, तो 6 से 7:30, फिर 7:30 से 9, 9 से 10:30, 10:30 से 12, फिर 12 से 1:30। इस प्रकार ये जो समय है, ये जो समय है, इसका विभाजन अपन करते हैं। ये 1.5 घंटा फिक्स नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको। ये 1.5 घंटा सिर्फ मैंने 12 घंटे के हिसाब से माना, क्योंकि दिन रात छोटे बड़े होते रहते हैं। तो दिन छोटा है तो 1 घंटा 25 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा 27 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा 20 मिनट भी हो सकता है। इस प्रकार पूरे दिन के समय को, दिन का मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त का समय, इस समय को आप 8 भागों में बांट दें, और 8 भागों में इनको बांटेंगे तो एक भाग जो ये है, ये कहलाता है चौगड़िया। ये कहलाता है, एक भाग कहलाता है चौगड़िया। अपनी आम भाषा के अंदर, मारवाड़ी के अंदर, अपने स्थानीय भाषा के अंदर इसको दुगड़िया भी कहते हैं, जबकि इसका असली सही नाम है चौगड़िया। तो चौगड़िया अपने मान लें थोड़ी देर के लिए 1.5 घंटे का होता है। इसी प्रकार रात्रि के समय को भी अपन 8 भागों में बांट देंगे, तो रात्रि का भी समय हो जाएगा। तो 24 घंटे का समय, 24 घंटे का समय, पूरा दिन और रात, इसको 8-8 घंटों में अपन 8 और 8 16 भागों में बांटेंगे, तो 1.5 घंटे का लगभग समय आ जाएगा, और ये समय कहलाता है चौगड़िया। और इस समय के अंदर अब आप वो कैलेंडर देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं पर अमृत लिखा हुआ है, कहीं पर लाभ लिखा हुआ है, कहीं पर उद्योग लिखा हुआ है, कहीं पर रोग लिखा हुआ है। तो जो लाभ है, अमृत है, ये बहुत ही अच्छे चौगड़िया माने जाते हैं। जितने भी शुभ काम होते हैं उस काम में करने चाहिए, चाहे आप यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप कोई मुहूर्त कर रहे हैं, चाहे शादी का काम है, चाहे आप परीक्षा के लिए कोई विशेष तैयारी के लिए शुरुआत कर रहे हैं, या कोई फार्म भर रहे हैं, अच्छा कोई भी काम करें तो आप उस समय इस चौगड़िए का ध्यान रखें। हानि का, रोग, हानि, रोग, ये जो चौगड़िए हैं ये खराब माने जाते हैं, इनके अंदर कोई शुभ काम नहीं होता। तो ये थे चौगड़िया। अब आप इसको कैलेंडर के अंदर आप देखेंगे, आज आप जाएंगे घर पे, कैलेंडर देखें, और कैलेंडर के अंदर पीछे चौगड़िया की सारणी है। ये चौगड़िया आपको खुद को देखने आने चाहिए। अपन क्या करते हैं कि छोटा सा काम होता है और पड़ोस को पूछते हैं, किसी पड़ोस में पंडित जी हैं उनको पूछते हैं, कैसा पंडित जी कितने बजे रवाना, मुहूर्त कहीं है? अरे भाई ये मुहूर्त ये सामान्य चीज़ है, आप खुद स्वयं इसको देख सकते हैं। तो ये कालचक्र पाठ के अंदर आज अपन ने ये सारी तिथियाँ देखी, शुभ तिथियाँ देख ली, और ये चौगड़िए देख लिए। आप सभी जितने भी 30 त्यौहार है, इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक सूची दूंगा, त्यौहार की सूची दूंगा। आप उनके सामने कैलेंडर देख के बताएंगे कि भाई तीज, करवा चौथ, नागपंचमी, उपछठ, बसंत पंचमी किस किस तिथि को आ रही है, कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष है, सारी तिथियां आप उनके सामने लिखेंगे, और इनको मौखिक याद भी होने चाहिए। यही आपका होमवर्क है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले। चलते रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में अपन देखेंगे अधिमास, जो इसी कालचक्र का चौथा भाग होगा। अधिमास अभी चल रहा है, जिसे अपन मलमास भी कहते हैं। आप सभी का एक बार पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।